आप सभी मीठे मीठे स्नेही आत्मिक भाई बहनों को ओम शांति। बाप दादा को ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ और खुद को फील करेंगे शांति में टिक जाएंगे। और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। सो ओम शांति। आज के ईश्वरीय महावाक्य है 13/6/2022 और आज के पाठशाला में उस ना दिखाई देने वाले टीचर ने और हम ना दिखाई देने वाली स्टूडेंट आत्माओं से कहा, मीठे बच्चे, यह पाठशाला है, नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप है, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। और आत्मा पढ़ती है, शरीर तो पढ़ता नहीं है, तो आत्मा ही नर से नारायण बनने की कला सीख रही है। और पढ़ाने वाला वह सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता, शरीर छोड़ देता, तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपने एक्ट करना है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर गई तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेगी। फिक्र की बात नहीं, यह तो ड्रामा की भावी है। जो हुआ सो हो रहा है, जिसका जब तक जैसा पार्ट मिला है सो उनका एक्ट चल रहा है, एक्यूरेट एक्ट है। तो यह सब ड्रामा की ही भावी है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं, बाबा भी बच्चे कह बुलाते हैं। और यह बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। पहले बाप दादा फिर बच्चे हैं। यह नई रचना हुई ना। और बाप राजयोग भी सिखला रहे हैं, हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हमको राजयोग सिखला रहे हैं। भक्ति मार्ग में फिर उनकी किताब बनाई, उनके उसको गीता कह दिया है, परंतु इस समय तो गीता की कोई बात नहीं। ये पीछे शास्त्र बनाए, उसको कह दिया है श्रीमद् भगवत गीता। सहज राजयोग की पुस्तक, भक्ति मार्ग में पुस्तक पढ़ने से फायदा नहीं होगा। ऐसे ही सिर्फ शिव को याद करने से कोई वर्षा नहीं मिल सकता, समझा? वर्षा सिर्फ अभी संगम पर ही मिल सकता है। बाप है ही बेहद का वर्षा देने वाला, और वर्षा भी देंगे संगम पर। इसके पहले को कल्प में कभी भी बाप से वर्षा मिलता नहीं, इस संगम युग पर ही मिलता। और यही पूरे कल्प फिर साथ चलता। यही कमाई युग है, यही धर्मायु युग है, यही पुरुषोत्तम संगम युग है। यही वह तट है जहाँ आत्मा पुरुष वह क्या बनती है, उत्तम बनती है ना। तब प्रकृति जीत बनती है, 5 तत्वों पर जीत पाती है, शरीर के कर्मेंद्रियों पर जीत पाती है। तो यह वही समय चल रहा है और इस समय ही बाप आकर वर्षा देते हैं। बाप राजयोग सिखलाते हैं, दूसरे भी जो सन्यासी आदि सिखलाते हैं उनके सिखलाने और इसमें रात दिन का फर्क है। अब रात दिन माना ऐसे नहीं कि ये वाली जो रात होती है और सुबह हो जाती है। रात दिन का माना सुख की दुनिया में जाने का एक और एक दुख की दुनिया में रहने का एक। तो रात दिन का फर्क है। सुख की दुनिया को दिन कहते हैं, रात कहते हैं दुख की दुनिया को। तो इस तरह बाप समझाते हैं, उन्हों की बुद्धि में गीता रहती है और समझते हैं कृष्ण ने सुनाई, व्यास ने लिखी, परंतु गीता तो ना कृष्ण ने सुनाई थी और ना वह समय था, ना कृष्ण का रूप हो सकता है। बाप सब बातें क्लियर कर समझाते हैं और कहते हैं, अभी जज करो।
उनका नाम भी बाला है। सत्य बताने वाला ही नर से नारायण बना सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम नर से नारायण बनने के लिए इस पाठशाला व रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। अब नर से नारायण कैसे बनेंगे? जब स्व पर राज्य प्राप्त करेंगे ना, कर्मेंद्रियों पर जीत, विक्रमाजीत बनेंगे, कर्मों को जीत, जो भी हमने विकर्म किए हैं उनको खत्म करके श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जो पुराने हैं उसका, और आगने के लिए बने पुण्य आत्मा। जो 16 कलाएं हैं आत्मा की उनको धारण करना, देव गुण धारण करना, आत्मा में देवी गुण, दातापन के भाव है ना, 5 विकारों को छोड़ करके जो हमारे सद्गुण हैं उन गुणों को अपने में धारण करना, विकारों से एकदम कन्ने कट कर लेना, तब फिर पुण्य आत्मा बनेंगे, फिर शरीर भी छूट जाएगा। उससे कहते नर से नारायण बनने के लिए इस पाठशाला में बाबा कहते हैं बनने के लिए इस पाठशाला व रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं शिव बाबा। अक्षर अच्छा लगता है, बरोबर बाप और दादा जरूर हैं। इस निश्चय से तुम आए हो, बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं और समझा रहे हैं। हम तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे तीनों कालों चारों युगों का दिव्य दृष्टि से देख पा रहे हैं कि नहीं? दिव्य दृष्टि किसने दी? परमात्मा ने आकर दी। यूं तो हमारे साथ हमेशा वह दिव्य दृष्टि रहती है। कैसे रहती है? क्योंकि आप एक प्लेस में बैठ कर के कोई दूसरे व्यक्ति को सोच रहे हैं, दूसरे देश में आपका मन है, भला आप शरीर से कहीं भी बैठे हो तो वही तो दिव्य दृष्टि है। लेकिन उसका नॉलेज आकर संगम युग पर बाप ही देते हैं कि दिव्य दृष्टि से हम क्या देखते थे और हमें एक्चुअली में क्या देखना है। हमें दिव्य दृष्टि से परमात्मा के पास जाना आना है, हमें दिव्य दृष्टि से सतयुग को देखना है, हमें दिव्य दृष्टि से त्रेता, हमें द्वापर, हमें इस कलयुग में और इस संगम युग में दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखना है, परमात्मा की बनाई रचना को देखना है ना। क्योंकि वहां तो हमें प्रारब्धि प्राप्ति मिलेगी, ये ज्ञान तो हमें रहेगा नहीं, ना तो सुख का अनुभव ना दुख का अनुभव, कुछ भी नहीं। वहां तो सिर्फ हम आत्मा है और कर्म अकर्म बनेगा तो सुख की प्रारब्धि संगम पर जो हम गेन कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, वह फिर हमें वहां उसका फल मिलेगा। तो इस तरह से बाप कहते हैं कि तुम त्रिलोकीनाथ बनते हो, नहीं, तुम नाथ तो बनते हो सिर्फ एक शिवपुरी के। अभी तुमको क्या बनाया बाप ने? त्रिकालदर्शी बना रहे हैं ना। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि तुम त्रिलोकीनाथ बनते हो, त्रिलोकीनाथ तो बन ना सके, नहीं, तुम नाथ तो बनते हो सिर्फ एक शिवपुरी के। उनको लोक नहीं कहेंगे, लोक मनुष्य सृष्टि को कहा जाता है। मनुष्य लोक, चैतन्य लोक, वह है निराकारी लोक। समझा? मनुष्य लोक साकार जिधर हम रहते हैं, चैतन्य लोक जहां हम खुद को आत्मा समझते हैं, है ना, और वह है फिर निराकारी लोक। तो 3 लोक का बाबा ने आज बताया है। यह लोक है मनुष्य सृष्टि, है ना, इसे मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुमको सिर्फ त्रिलोकी की नॉलेज सुनाते हैं, त्रिलोकी का नाथ नहीं बनाते हैं, है ना, वो तो हम बन ही ना सके। तो त्रिलोकी का नाथ नहीं बनाते, तीनों लोकों का ज्ञान मिला है, नॉलेज, है ना, इसलिए त्रिलोक दर्शी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, विष्णु को भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। जब विष्णु और लक्ष्मी को नहीं कह सकते तो फिर मनुष्यों को तो कह ही ना सके। तो उनको तो तीनों लोगों का ज्ञान ही नहीं है। देवी देवताओं को, लक्ष्मी नारायण को तो त्रिलोकी जो तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान ही नहीं है, तो उन्हें तो त्रिलोकीनाथ कह ही नहीं सकते। बाबा कहते हैं उनके पास ज्ञान ही नहीं। लक्ष्मी नारायण जो बचपन में राधे कृष्ण है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गुहार आज बाबा बता रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जो बचपन में राधे कृष्ण है, उनको त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। तुमको त्रिकालदर्शी बनना है, नॉलेज लेना है। बाकी कृष्ण के लिए कहते हैं त्रिलोकी नाथ था, परंतु नहीं। अब मान लीजिए
आपके घर में कोई बच्चा है, बच्चे का नाम क्या है, कुछ भी, राम, कृष्ण या कुछ भी है, उस समय वो सिर्फ बच्चा है तो उसको उसी नाम से बुलाएंगे। जब वो पढ़ाई खत्म करता है और बहुत अच्छी पढ़ाई करके कोई डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ ऐसे कलेक्टर बन जाता है तो फिर उसे क्या बुलाना शुरू कर देते हैं, कलेक्टर साहब, है ना, और वकील साहब, डॉक्टर साहब, है ना। तो यहाँ भी कृष्ण ही नारायण बनते हैं, लेकिन उन्हें लक्ष्मी नारायण को यह नहीं कहेंगे कि त्रिलोकीनाथ है ना, विष्णु को भी नहीं कहेंगे, बाबा कहते हैं, क्योंकि उनके पास ये नॉलेज नहीं। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण, है ना, जो बचपन में राधे कृष्ण है, उनको त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। तुमको त्रिकालदर्शी बनना है, नॉलेज लेना है। बाकी कृष्ण के लिए कहते हैं त्रिलोकीनाथ था, परंतु नहीं। रिपीट किया, तीनों लोकों का नाथ तो उनको कहेंगे जो राज्य करे, वह तो सिर्फ बैकुंठ नाथ बनते हैं। सतयुग को बैकुंठ कहा जाता है, त्रेता को बैकुंठ नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां सूक्ष्म रीति कलाएं कम होनी शुरू हो जाती हैं। गिरते नहीं हैं, लेकिन वहां पे कलाएं कम हो जाती हैं। 16 से 14 में आते हैं, उसे बैकुंठ नहीं कहेंगे। इस लोक के भी हम नाथ नहीं बन सकते। बाबा भी सिर्फ ब्रह्म महतत्व का नाथ है। ब्रह्मांड जिसमें हम आत्माएं अंडे में सल रहते हैं, उनका ही मालिक है। ब्रह्मा, विष्णु व शंकर सूक्ष्म वतन में रहने वाले हैं, तो वह वहां के नाथ कहेंगे। तुम बनते हो बैकुंठ नाथ सतयुग के, है ना, तो वह सूक्ष्म वतन की बात, वह मूल वतन की बात, सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, ज्ञान चक्षु, समझ का तीसरा नेत्र। दिखाते भी हैं प्रकृति के बीच तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, इधर चमकता हुआ, तो इसलिए त्रिनेत्री कहते हैं। परंतु यह निशानी देवताओं को देते हैं, क्योंकि तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है तब तुम त्रिनेत्री बनते हो। तो वह तो इस समय की बात है। बाकी वह तो ज्ञान का शंख नहीं बजाते ना, ज्ञान का शंख तो यहाँ आकर जब परमात्मा दे तब बजे, तो उन्होंने फिर वह स्थूल शंख लिख दिया है। यह मुख की बात है। इससे तुम ज्ञान शंख बजाते हो, नॉलेज पढ़ रहे हो। जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में नॉलेज पढ़ते हैं, यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो। साथ साथ तुम यह भी जानते हो कि हमारा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, माता पिता है, सब कुछ है। यह माता पिता हर हालत में सुख देने वाले हैं, दुख नहीं। इसलिए कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। यह है पीन, बहुत मीठा है। देवताओं जैसे मीठे कभी कोई हो ना सके। बच्चे जानते हैं भारत बहुत सुखी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी था, बिल्कुल पवित्र था। कहा ही जाता है वाइसलेस भारत। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो विशेष पतित है, चीची दुनिया है, ये दुख देने वाली दुखदाई दुनिया है ना। तो बाप कितना सहज कर समझा रहे हैं। बाप और वर्षे को जान जाते हैं, बाबा कितना मीठा बनाते हैं। तुम भी फील करते हो, हमको श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, यही धंधा है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है ना, समझो। कोई बीमार पड़ते हैं, कल हार्ट फेल हो जाता है, तो समझा जाता है भाभी ड्रामा की, उनको शायद और पार्ट बचाना होगा, इसलिए दुख की बात नहीं रहती, ड्रामा अटल है, उनको दूसरा पार्ट बचाना है। फिक्र की क्या बात है। और ही भारत की अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि संस्कार ही ऐसे ले जाते हैं। कोई के कल्याण अर्थ तो खुश होना चाहिए ना। फीचर्स बदल कर दूसरे गांव जाकर सेवा करेंगे तो समझाते रहते हैं, अम्मा मरे तो हलवा खाना, इसमें समझ चाहिए।
तुम जानते हो हम एक्टर्स हैं, हर एक को अपना एक्ट करना है, ड्रामा में नूंद है, एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है। यहाँ से जिन संस्कारों से जाएंगे वहां गुप्त भी सर्विस ही करेंगे। आत्मा में संस्कार तो रहते हैं ना, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, मुख्य मान भी उनका है। सर्विस करने वाले, भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे हो, बाकी और सब अकल्याण ही करते हैं, पतित बनाते हैं। समझो, कोई फर्स्ट क्लास सन्यासी मरता है, वह ऐसे बैठ जाते हैं, हम शरीर छोड़ ब्रह्मा में जाकर लीन हो जाएंगे, तो वह जाकर कोई कल्याण कर नहीं सकते, क्योंकि वह कोई कल्याणकारी बाप की संतान थोड़े ही है। तुम कल्याणकारी की संतान हो, तुम किसका कल्याण कर नहीं सकते, तुम तो जाएंगे कल्याण अर्थ। यह है पतित दुनिया, बाप का ऑर्डिनेंस निकला है कि अभी यह योग बल नहीं, भोग बल की रचना नहीं चाहिए, अब योग बल की चाहिए। बाबा कहते हैं ना, यह तो भोग बल की रचना है। तो बाबा कहते हैं कि अभी यही भोग बल की रचना नहीं चाहिए, यह तमो प्रधान है। आधा कल्प से तुम एक दो को काम कटारी से दुख देते आए हो, यह रावण के 5 भूत हैं जो तुमको दुख देते हैं, यह तुम्हारे बड़े दुश्मन है। ऐसे नहीं कि सामने वाली आत्माएं दुख देती है, आपकी आत्मा आपके जो अवगुण में बदली हो गई है, सद्गुणों को भूल गई है, विस्मृति में चली गई है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा यह शरीर धारण कर एक छोड़ती दूसरा लेती, संसार में आती, पाठ बजाती और चली जाती, फिर दूसरा लेती, फिर जब पूरा पाठ हो जाता तो वापस घर जाती, फिर भी जैसे जैसे जिसका ड्रामा में पाठ है वैसे वैसे आती, कोई आदि में, कोई मध्य में, कोई अंत में। तो इस तरह से बाप जो हमें समझाते हैं, इस दिव्य दृष्टि को देकर के जो ज्ञान हमें देते हैं, बाबा कहते हैं तुमको 5 विकारों ने, काम कटारी ने दुख देते आए हो, है ना। तो यह रावण के 5 भूत हैं ना, और 5 तत्वों को भी भूत कहा है ना, तो दुख देते हैं, यह तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। बाकी कोई सोनी लंका आदि थी नहीं, ये सब बातें बैठ बनाई है। बाप कहते यह तो बेहद की बात है। अच्छा, अभी तक किसने ऐसा देखा चलता फिरता 3 आंख वाला कोई मनुष्य देखा है, या कोई 6 फुट का राक्षस देखा है, 7 फुट का, या किसी के ऊपर सींग उग गए राक्षस देखा है? नहीं देखा। आसुरी अवगुण जो ऐसे हरकतें करता है ना, किसी को दुख देता है, कुछ करता, तो उसे कह देते ना बिल्कुल राक्षस जैसा काम करता है ना। सोने वालों को भी कहते हैं बिल्कुल राक्षसी नींद है। तो अभी तो इस संसार में हर कोई सोया है। हम जाते हैं मंदिरों में, घंटी बजाकर भगवान को उठाते हैं। भगवान क्या सोया है? भगवान क्या सोया है? भगवान आया है हम आत्माओं को जगाने के लिए। तो घर घर दरवाजा पीट रहे हैं सतगुरु कि उठो बच्चे, आत्मा का दरवाजा, ना कि घर का दरवाजा। अच्छा, तो यह बातें बुद्धि से समझने की हैं। बाबा कहते हैं बाकी सब बातें बैठ बनाई है। बाप कहते हैं यह तो बेहद की बात है। सारी मनुष्य सृष्टि इस समय रावण की जंजीरों में बंधी हुई है। मैगजीन में भी चित्र अच्छा निकला है, सब रावण के पिंजरे में पड़े हैं। देखा चित्र? तो सब शोक वाटिका में है, अशोक वाटिका नहीं है। अशोक माना जहाँ शोक नहीं रहता, और शोक माना जहाँ है ही नहीं सुख, है ना। एक है सुख और एक है दुख। तो अशोक में सुख ही सुख है, और शोक में दुख ही दुख है ना, शोक ही शोक है। तो इस तरह से अशोका होटल नहीं, यह तो सब शौक की होटलें हैं। बहुत गंद करते हैं, तुम बच्चे जानते हो स्वच्छ कौन है, गंदे कौन है। अभी तुम फूल बन रहे हो बच्चे। बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो आत्मा के रिकॉर्ड में कितना बड़ा पार्ट नुंधा हुआ है। इस डिवाइस में देखा ना कितना पार्ट भरा हुआ है। तो यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इस छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। अब जरा सोचिए, जब आत्मा एक जन्म ले, दूसरा, तीसरा, चौथा, 84
इसी जन्म आदि से अंत तक जो ड्रामा में पार्ट में आती है वो अपना पार्ट बजाती है। तो जरा सोचिए, हमने जन्म लिया और पार्ट बार 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 बजाया तो हम इतना शक्तिशाली है। और परम पिता परमात्मा एवर प्योर निराकारी, वो जन्म मरण से न्यारा बाप के अंदर कितनी ना शक्ति होगी, वो एवर प्योर रहने वाला। हम तो अनप्योर हो जाते हैं ना, पार्ट बजाते बजाते एकदम अनप्योर होते हैं, तब तो फिर परमात्मा आते हैं प्योरिटी की शक्ति देने, है ना, संस्कार भरने। बाप आएगा ना, बाप ही तो संस्कार सिखाएगा, और कौन सिखाएगा संस्कार, है? तो जिसके पास संस्कार होते हैं वही तो सीखते हैं। अब हम क्यों कहते हैं कि इसका बाप नहीं है इसीलिए तो इसको कुछ नहीं बनता, माता पिता होते तो सिखाते, है ना। अब यहाँ तो वही एक है सबका माता पिता। अभी तो यहाँ सब जो है संस्कारों से लेस हैं, किसी के पास नहीं है संस्कार, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तो सब उसी की गिरफ्त में है। जेल भी दिखाते हैं कि रावण की गिरफ्त में सब, यहाँ सब जो है तमो प्रधान है। बाबा कहते हैं आत्मा में भरा हुआ है 84 का पाठ, कहते भी हैं, है ना, कि हम इतनी छोटी आत्मा में इतना बड़ा है। तो कहते हैं हम पतित तमो प्रधान हैं, अभी है एंड, खूनी ना है खेल, है ना। एक बॉम्ब से कितने मर पड़ते हैं तुम जानते हो। अभी पुरानी दुनिया रहनी नहीं है, यह पुराना शरीर पुरानी दुनिया है। हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। जरूर यह सब बच्चे उनके मददगार हैं। सिरी 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 की श्रीमत पर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। 22 प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट थोड़े ही कहेंगे, यह तो हो ही नहीं सकता। पत्थर भीतर में भगवान अवतार कैसे लेंगे, उनके लिए गाते हैं यदा यदा ही धर्म से। जब जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं, कलयुग का अंत समीप आ जाता है, तब मुझे आना पड़ता है। अब तुम बच्चे मुझ बात को याद करो। बाबा पूछते हैं, बाबा की याद रहती है? कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों? लौकिक बाप को तो कभी भूलते नहीं। यह बात बिल्कुल नई है। बाप निराकार एक बिंदी है, बाल की नोक से भी छोटा, अदृश्य शक्ति जिसे सिर्फ और सिर्फ समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, विश्वास करके उसको समझना है। और वह खुद जब समझाते हैं तभी हम समझ पाते हैं। तो बाप निराकार एक बिंदी है, यह प्रैक्टिस नहीं है। कहते हैं ना, हमने ना तो कोई कभी ऐसा सुना, ना उनको ऐसे याद किया। देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं रहता, यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। उनको स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे। भल कहते हैं विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के लिए 2 रूप दिखाते हैं, ब्रह्मा सरस्वती, शंकर पार्वती, लक्ष्मी नारायण। ऊंचे ते ऊंचा है एक, फिर है सेकंड थर्ड। समझे, ऊंचे ते ऊंचा है एक, फिर है सेकंड, फिर है थर्ड। ओके, फिर बाद में तो आसुरी आ जाती है दुनिया। तो इस तरह से सेकंड थर्ड फर्स्ट। तो बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच तो एक है। अब बाप कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सभी धर्म छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा समझो। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। बाप को याद करो, इस देह के धर्म को भूल जाओ, बड़ा सहज है। अभी बाप के साथ बैठे हो, बाबा ब्रह्मा द्वारा बैठ पढ़ाते हैं, बाप दादा दोनों का माइंड है। जैसे 2 बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं ना, यह भी 2 का पार्ट इकट्ठा चल रहा है। बच्चों को समझाया है अंतमति सोगति। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय बुद्धि कहाँ चली गई, तो वहां जाकर जन्म लेना पड़ेगा। अंतकाल पति का मुंह देखती है तो बुद्धि वहां चली जाती है। अंतकाल जो जैसी स्मृति में रहता है उसी समय का बड़ा असर रहता है। अगर उस समय की स्मृति रहे कि कृष्ण जैसा बच्चा बनूं, तो बात मत पूछो। आपने देखा भी होगा, कई जब शरीर छोड़ते हैं मनुष्य आत्माएं, अनुभव किया होगा प्रैक्टिकल में, तो कोई इतना अधिक दिखते हैं, इतना अधिक दिखते हैं कि हो सकता है जब वो शरीर छूट रहा हो तब उनको आपने बहुत अधिक याद किया हो, या उस आत्मा ने आपको बहुत याद किया हो। और कई हम चाहते भी हैं कि वो जाने वाला हमें दिखे, लेकिन वो दिखता नहीं है।
कितना भी आप प्रयास करें कि उसे खूब पूरे दिन याद करें और रात में देखें सपने में, लेकिन वो दिखता नहीं है, होता है। तो यही तो बात बाबा कह रहे हैं, जो अंतमति सुगति हो जाएगी। जैसे आपके उस समय मन में भावना रहेगी, जहाँ आपका मन रहेगा वहीं फिर आप दिखेंगे, जाएंगे। तो ऐसे कृष्ण जैसा बनूं तो बात मत पूछो, बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेते हैं। अब तो अंतमति एक ही लगन रखनी है ना। इस समय तुम क्या कर रहे हो जानते हो, हम शिव बाबा को याद करते हैं। सबको साक्षात्कार तो होता ही है, मुकुटधारी तो कृष्ण भी हैं, राधे भी हैं, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे, परंतु कब? सतयुग में व त्रेता में। सतयुग में वह फिर पुरुषार्थ पर है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम कहते हो हम तो 21 जन्मों के लिए राजा ही लेंगे, मामा बाबा लेते हैं, तो क्यों नहीं हम फॉलो करें? नॉलेज को धारण करना फिर कराना है, इतनी सर्विस करनी है, तब 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलेगी। स्कूल में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो कम मार्क्स मिलते हैं। तुम अभी 5 विकारों रूपी माया रावण पर विजय पाते हो। तुम्हारी है अहिंसक युद्ध, हिंसा की कोई बात नहीं, बाहुबल की कोई बात नहीं, हाथ में कोई शस्त्र लेने की बात नहीं। अगर राम को निशानी ना देवे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे कहा जाए? तो बाप कहते हैं तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे तो अंतमति सुगति होगी। देह का भी ख्याल ना हो, सबको भूलना है। बाप कहते हैं तुम नंगे अशरीरी आए थे, फिर नंगे जाना है। अशरीरी ही जाना है। तुम इतनी छोटी बिनती इन कानों से सुनती हो, वाह, मुख द्वारा बोलती हो, वाह बाबा। तो हम आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरे में जाते हैं। अभी हम आत्माएं घर जा रही है। बाबा बड़ा श्रृंगार कराते हैं जिससे मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम ऐसे बनते हैं। गीता में भी है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बिल्कुल सहज है, समझते भी हैं बरोबर। हम कल्प कल्प आपसे ब्रह्मा द्वारा वर्षा पाते हैं, गाते भी है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना देवता धर्म के नापास होने से फिर त्रेता के क्षत्रिय धर्म में चले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, 3 धर्मों की स्थापना होती है। सतयुग में और कोई धर्म होते नहीं। भारतवासी भूल गए हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। यह भी ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। ड्रामा की भावी पर अटल रहना है। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना, नहीं करना है ना। दूसरा, अंतकाल में एक बाप के सिवाय और कोई को याद ना आए, कोई भी याद ना आए, इसलिए इस देह को भी भूलने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। आज प्यारे प्यारे बाप दादा ने, प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव परम पिता परमात्मा ने बच्चों को वरदान से भरपूर किया। आज का वरदान है, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच ना करने वाले संपूर्ण वैभव व सफल तपस्वी भव। बाबा ने कहा पवित्रता की पर्सनालिटी व रॉयलिटी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच ना करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल
बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। और वरदान को याद रखेंगे और पूरे दिन इस वरदान में टिकेंगे और यही धारण करेंगे। अच्छा।